देखिए आज हम इसमें पढ़ेंगे रस। रस की परिभाषा, रस किसे कहते हैं। तो रस का अर्थ पहले जानेंगे। रस का अर्थ क्या होता है। रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद या खुशी या अनुभूत करना किसी भी चीज़ को लेकर के। जब हम मन से आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, वही क्या होता है, रस। रस का अर्थ है। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। रस की परिभाषा तो किसी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते, लिखते, सुनते, देखते समय जो पाठक, दर्शक या श्रोता को जो हृदय से अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, चाहे कोई कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, पाठ हो, जब उसको हम पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, जो उसमें हमको अलौकिक यानी खुशी होती है, आनंद आता है। अलौकिक यानी हम उसको देखते नहीं, जो दिखाई नहीं देता है, यानी ऐसा खुशी कि जिसको हम मन ही मन बहुत आनंद लेते हैं, आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन अगर उसका बयान करने के लिए कह दिया जाए तो बयान नहीं कर पाएंगे। तो वो होती है अलौकिक खुशी होती है। तो वो इस प्रकार की खुशी को अलौकिक खुशी कहते हैं कि उसको हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन ही मन बहुत हम आनंदित होते हैं। आनंद की अनुभूति को ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यानी चाहे श्रोता कविता, पाठ कुछ भी पढ़ते हैं तो जो उसमें हमको हृदय से जो आनंद आता है, कोई भी चीज़ देखे तो भी हमको, जैसे कि मान लो कोई मछली देखे, स्टार देखे, तो हमको क्या हुआ, मन से आनंद की खुशी आई, अनुभूत हुआ। कोई बगीचा देखे तो हमारा मन प्रसन्न हो गया। इस प्रकार से कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं या कोई कहानी बताया उसको हम जो सुनते हैं तो जो उसको सुनने से जो हमें आनंद आता है। इस प्रकार के कि अलौकिक खुशी को जो कि हम देख नहीं सकते हैं, उसका बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें उससे आनंद आता है, ऐसे उसे ही रस कहते हैं। ठीक है। अभी इसके पहले हम रस का अर्थ पढ़े, रस की परिभाषा पढ़ेंगे। रस के अंग कितने होते हैं। तो रस के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला कौन सा है, अस्थाई भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। ये जो है रस के अंग होंगे। अस्थाई भाव क्या होता है, हमारे शरीर में हमेशा ये विद्यमान रहता है, समय के अनुसार ये उभरता है और समाप्त होता है। और संचारी भाव जो है, संचारी भावों की संख्या टोटल 33 मानी गई है। इसकी संख्या टोटल 33 होती है। विभाव और ये चौथा अनुभाव। ये हो गए रस के 4 अंग। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रस के प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस टोटल अब 11 हो गए हैं। पहले शुरू में 9 था, फिर 10 हुआ, अब 11 हो गया है। तो रस का नाम हो गए श्रृंगार रस और उसके अस्थाई भाव। श्रृंगार रस का ये अस्थाई भाव रति या प्रेम हो जाएगा। हास्य रस हंसी, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स का घृणा, भयानक रस का भय, अद्भुत का आश्चर्य, वीर रस का हो जाएगा उत्साह, शांत रस का सम या निर्वेद, वात्सल्य रस का वात्सल्य या स्नेह, भक्ति रस का भावना हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रस 10 हो गए और उसके अस्थाई भाव हो गए। और इन्हीं अब आगे इसी की परिभाषा भी बताया जाएगा। अब इसमें जो अब वर्तमान में रस के 11 प्रकार हो गए हैं, लेकिन पहले कितने 8-9 थे। फिर इसके बाद ये पहले शांत रस तक ही था, फिर ये वात्सल्य रस जो है इसमें कितने 9 ही थे, लेकिन ये जो सूरदास जी का इसमें एक और उनके अनुसार रस जुड़ गया है। तो यहाँ वात्सल उसका अस्थाई भाव, वात्सल्य या स्नेह, जिसे जो छोटे बच्चे जो अपने माता पिता से, परिजनों से जो प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, वही इसमें वात्सल्य रस जुड़ गया है। और फिर वात्सल रस का ही अगला रूप इसमें भक्ति, जो इंसान
जो मनुष्य से मनुष्य जो प्यार करते हैं तो वात्सल रस आ गया। और जो इसी में जो इंसान भगवान प्रभु से जो इसमें प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो वो भक्ति रस जुड़ गया। तो ये अब जुड़ करके टोटल 11 रस हो गए हैं। इसका अस्थाई भाव है भावना या भक्ति करना। अब टोटल 11 रस हो गए हैं।